संतोष जी, बहुत देर से आप जुड़ रहे हैं क्योंकि ऑडियो की बहुत दिक्कत हो रही है। सीधा सवाल, आखिरकार जो आपको मलाईदार पद चाहिए वो मिल नहीं रहे, इसीलिए विभागों का बंटवारा नहीं हो रहा है? क्यों पेच फंसा हुआ है? नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। देखिए, थोड़ा अभी दूसरा पार्टी सरकार में ज्वाइंट हुआ है तो थोड़ा टाइम तो जाता है उसका, ऐसे नहीं है। बहुत से ऐसे आमदार हर एक पार्टी के, उसके सभी को विश्वास लेना पड़ेगा। इसके पहले बीजेपी और शिवसेना की सीधे गुट की आज सरकार चल रही थी। 1 साल के ऊपर हो गया। आज पहला मंत्रिमंडल विस्तार हो गया। सेकंड मंत्रिमंडल विस्तार के लिए आज 1 साल के ऊपर लगा। क्यों लगा? क्योंकि अंदर अंदर थोड़ा सा कहा ना कहा ये रहता ही है, अंदर परिवार के इसके नॉर्मल झगड़े नहीं रहते क्या? तो एक ये तो सरकार चलानी है। दूसरी हाँ। पार्टी जब भी आई है उनको डायरेक्ट मंत्रिमंडल 9 जन को मिला हुआ है। आज भले उनको डिपार्टमेंट मिला नहीं है, लेकिन 9 जन ने तो मंत्रिमंडल की शपथ तो दी नहीं मंत्री की। तो अभी ये 3 जन का है, ये साथ में बैठ के जो कुछ भी डिपार्टमेंट देना है, इसमें से सीधे गुट पे कौन से देने का है। मुख्यमंत्री के पास जो डिपार्टमेंट है, आज डिप्यूटी सीएम के पास जो डिपार्टमेंट है, उस पे थोड़ा अदला बदल करने के लिए थोड़ा वक्त तो जाएगा ना। वैसे नाराजगी तो थोड़ी लेकिन संतोष बहुत जी, रहती भी है। संतोष जी, आमदार संतोष जी, एक नाथ शिंदे कब से मुख्यमंत्री बने हुए हैं? आपके मंत्रियों को भी शपथ लिए हुए काफी लंबा वक्त गुजर गया है। विभाग नहीं बटेंगे तो जनता के लिए आप काम कब करेंगे? होगा सर, जल्दी से जल्दी इन लोगों का जो नॉर्मल बातें हैं, ये मंत्रिमंडल के इसके डिपार्टमेंट के हिसाब से, वो डिपार्टमेंट में ये आप 1-2 दिन में आपको देखो ना। अभी 17 तारीख को विधानसभा का अधिवेशन है। इसके पहले तो आज 13 तारीख है। ये 1-2 दिन में नॉर्मल हो जाएगी सब बातें। जो डिपार्टमेंट है यहाँ वहाँ कहा ना लेके ये लोग अच्छी तरह से महाराष्ट्र में सरकार चलाएगी। कहा ना कहा तो दो पार्टी की सत्ता थी पर सरकार थी पहले। अभी तीसरा पार्टी इसमें ज्वाइंट हो गया, अजीत दादा का है। और बहुत ही अच्छी तरह से महाराष्ट्र में ये लोग जो विकास का काम है जो रुके हुए हैं, लेकिन इसके पहले संतोष जी, विकास के मानेंगे काम है ना, वो तीन सब तिगाड़ा काम बिगाड़ा। एक से इसके भले दो, पहले वो भी तो सुनिया कहावत, तीन तगाड़ा काम बिगाड़ा। सर, अगर मान सर, लिया, इसके अगर मान लिया शिंदे शिंदे गुट की तरफ से एकनाथ शिंदे कहते हैं मैं वित्त विभाग नहीं देता हूं, मुझे नहीं देना वित्त विभाग, अपने पास रखना है, फिर आपका स्टैंड क्या होगा? नहीं, देखो ये ऐसा तो इन लोगों ने अपनी मांग रखी हुई है कि ये डिपार्टमेंट रहेगा हमारे पास तो अच्छा रहेगा करके। अभी इस पे अगर बातें, अगर एक दूसरे का अगर मन नहीं है होता है तो उस पे आएंगे कहा ना कहा पीछे। ये ऐसा ही पकड़ के थोड़ी चलने वाले हैं। अभी जो सरकार में गए हैं वो सोच समझ के कुछ ना कुछ तो गए हैं ना वहां पे। क्या रिटर्न आने के लिए गए? क्या लेकिन इसके लेकिन पहले भी 8 उधर बजे जब उधर एकनाथ शिंदे के विधायक कह रहे हैं, एकनाथ शिंदे के विधायक जो उनके साथ गए थे, कि हम भी मंत्री बनने का सपना लेके गए थे। उधर बीजेपी के विधायक कह रहे हैं भी हम भी मंत्री बनने का सपना लेके इस सरकार में शामिल हुए हैं। लेकिन इतने तो सारे इसके लोग आ लिए जाएंगे तो सबको कैसे मिलेगा? नाराजगी झेल इसके पाएगा ये गठबंधन? नाराजगी झेल पाएगा? सर, नाराजगी तो थी। इसके लिए तो 1 साल लगा ना। सेकंड मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हुआ? कहा ना कहा कुछ तो नाराजगी होगी, इसके लिए 1 साल लगा ना। दूसरा क्यों नहीं मंत्रिमंडल तुरंत हो गया? अभी ये तो तीसरा यही तो पार्टी सवाल ज्वाइंट हो उठा गया रहे है हैं संतोष जी, तो यही सब तो सवाल उठा रहे हैं। 1 साल लग गया है, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है, जनता तक काम होगा सर। पहुंचेगा कैसे? होगा सर, जल्दी से जल्दी 1-2 दिन में ये मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा। और आप देखेंगे भी अच्छी तरह से बहुमत से ये लोग ताकत के साथ महाराष्ट्र में ठीक है, सरकार ठीक है। चलाने आनंद की दुबे सक्षम है। रिस्पॉन्ड करें, आनंद दुबे रिस्पॉन्ड करें। रवि जी, भारतीय जनता पार्टी की समस्या का जड़ है 2019 के चुनाव परिणाम। महाराष्ट्र में 48 में से 41 पाते हैं क्योंकि शिवसेना साथ होती है। बिहार में 40 में से 39 पाते हैं क्योंकि जेडीयू साथ होती है। कर्नाटक में 28 में से 25 पाते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की वहां असेंबली में सरकार होती है। पश्चिम बंगाल में 42 में से 18 पाते हैं क्योंकि मोदी साहब ने वहां जमकर प्रचार किया था। लेकिन ये 2024 में ये चारों राज्यों के नतीजे पूरी तरह बीजेपी के लिए फेल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके साथ जो थे आज इनके साथ नहीं है, और जिन्होंने अपना समझ के इनको साथ लिया है उनके पास वोट बैंक नहीं है। इसलिए ये परेशान है कि 3 दलों के में सबसे बड़ा दल होने के बाद भी उनके सामने घुटने टेक दिए हैं, उनकी सारी बातें मांगने के लिए मजबूर है। अपनी ज्यादा संख्या होते हुए भी उप मुख्यमंत्री का बोझ झेल रहे हैं, जैसा कि इनके प्रदेश अध्यक्ष बावन कुले कह चुके हैं, चंद्रकांत पाटिल कह चुके हैं कि भाई हम लोग
दिल पे पत्थर रख के यह सरकार चला रहे हैं। तो कुल मिला जुलाकर भारतीय जनता पार्टी बैक फुट पे है। पहले हम पर आरोप लगाती थी कि विपक्षी एकता नहीं हो सकती। आप पटना में देखिए, हमारे साथ 15 दल थे और बेंगलुरु में जो 17-18 जुलाई को हो रहा है उसमें 24 दल आ रहे हैं। तो हम तो दिन प्रतिदिन मजबूत हो रहे हैं और ये दिन प्रतिदिन धरातल पर जा रहे हैं। तो समस्या बीजेपी के पास है भाई, और बीजेपी को 2-4 दिन में महाराष्ट्र की सरकार का एक निवारण निकालना होगा, अन्यथा जनता सड़कों पे ना आ जाए। क्योंकि जनता सब देख रही है, जनता प्रताड़ित हो रही है। जनता के जिलों में उनके पालक मंत्री नहीं है। जहां 40 मंत्री होने चाहिए वहां 15, 20, 25 मंत्रियों से काम चलाया जा रहा है। तो एग्जैक्टली ये लोग करना क्या चाहते हैं, ये भ्रमित करके रखा हुआ है पूरे। ठीक है त्रिपाठी साहब, क्योंकि जब भी जिन पार्टियों में टूट फूट हुई है, जो सत्ता से बेदखल है, अब वो एक ही बात कह रहे हैं कि भाई जनता देख रही है, अब जनता तय करेगी। ये जो सारा घटनाक्रम हुआ है महाराष्ट्र की सियासत में, तोड़फोड़ का, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का, जनता में क्या मैसेज क्या है, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जनता इस पूरी सियासत का क्या जवाब देगी? किसने धोखा दिया? बीजेपी कह रही है शिवसेना ने दिया, शिवसेना कह रही है बीजेपी ने दिया। तो जनता तक क्या मैसेज पहुंचा है? रवि देखिए, ये तो जनता ही तय करेगी और ये चुनावों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी की स्थिति क्या है? अभी की स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो दोनों शिवसेना और एनसीपी हैं, उनका बड़ा धड़ा जो जनप्रतिनिधि चुनकर आए वो उनके साथ हैं। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ जनप्रतिनिधियों का समर्थन नहीं है, पहली बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जिसकी बार बार बात हो रही है और मुझे तो बड़ा हंसी आ रही है कि आनंद दुबे जी शिवसेना के प्रवक्ता के तौर पर कह रहे हैं जनता सड़कों पर आ जाएगी। अरे भैया, कैबिनेट एक्सपेंशन या मंत्री बनने बनाने से आज तक जनता सड़कों पर नहीं आई है। कम से कम आपको सामान्य ज्ञान होना चाहिए राजनीति का कि किस तरह से सरकार यही चलती है, दुर्भाग्य है, किन यही मुद्दों पर। दुर्भाग्य है इस देश का, यही दुर्भाग्य है ना। नहीं, यही दुर्भाग्य है। कहां से आ गया आनंद दुबे जी? इनको आप राजनीति बहुत लगता ज्यादा है- विशेष महत्व नहीं लगता है देते हैं। राजनीति की आप इनको सामान्य विशेष व्यवस्था महत्व को भी आप नहीं देते समझते। हैं। आप सरकार चलाना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार चलाना किसकी जिम्मेदारी है? मुख्यमंत्री का क्या नैतिक जिम्मेदारी है? आप विभाग नहीं देंगे मंत्रियों को? ठाकरे के साथ शिवसेना रहती नहीं, अगर उद्धव ठाकरे के साथ शिवसेना रहती तो जनता आ गई होती सड़कों पर, नहीं आई। आप लोग कह रहे थे कि एकदम कोई निकल नहीं पाएगा, विधायक कॉन्स्टिट्यूंसी में लौट कर आए, यही बात उद्धव ठाकरे कहते थे और ये शरद पवार ने कहा। चुनाव में संदेश मिल जाएगा, कॉन्स्टिट्यूंसी में लौटेंगे तो जवाब मिल जाएगा। आने दीजिए चुनाव। ठीक है, चुनाव में जवाब मिल जाएगा। संतोष साहब आपकी तरफ में एक बार फिर रुख कर रहा हूं। सिद्धांत, नैतिकता अपनी जगह है, ये राजनीति में बातें होती रहती हैं, लेकिन खेल अब सारा जो है एनसीपी में वो नंबर का आ गया है। नंबर है आपके पास, दावा तो करना है। 36 का आंकड़ा चाहिए आपको अगर आपको पार्टी का लेना है। 36 का जो आंकड़ा है वो हमारे आदरणीय अजीत दादा पूरा करेंगे। अब 1-2 दिन को और है, क्योंकि सब कुछ चल रहा है अंदर है, हर एक बात तो बाहर आती नहीं है, क्या चल रहा है क्या नहीं है। आज अगर 34 आमदार अगर आ सकते बाहर है अजीत दादा के समर्थन, तो और देखो ना आगे 1-2 दिन में। आज इतने, जब भी शिवसेना फूटी तभी शिंदे गुट के साथ क्या सब 40 लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे संतोष जी, कुछ ऐसे लोग थे, सांसद आपके कोलेपुर, शायद उनका नाम थोड़ा मैं करेक्ट नहीं बोल पा रहा हूं, वो आपके साथ उस दिन राजभवन में थे, लेकिन फिर शरद पवार के शक्ति प्रदर्शन में शामिल हो गए। यस सर, उनको देखो अजीत दादा ने जो बताया था, अभी कई ऐसे आमदार भी है, कई ऐसे खासदार भी है कि नहीं हम लास्ट तक पवार साहब के साथ ही रहेंगे। लेकिन ये जो बारी आई है ना, मेन है ये बारी क्यों आई है? इतने बड़े पैगामे पे आमदार जैसे पीछे में वैसे राष्ट्रवादी में क्यों हो गया? आज राष्ट्रवादी में अजीत पवार जी 10 तारीख को जब भी राष्ट्रवादी का ये था अपना वर्धापन दिन था, उस टाइम उन्होंने क्या मांगा था पार्टी के पास कि मेरे पास जो आज विधान परिषद का विरोधी पक्ष नेता पद है वो ले लीजिए और संगठन बांधने का पद मेरे को दे दीजिए करके मुझे दे दीजिए। ठीक है, मेरे पास आखिरी 20 सेकंड बचे हुए हैं। आशुतोष, आपका लास्ट कमेंट चाहूंगा। जो गलती उद्धव ठाकरे ने की थी, इस्तीफा दे दिया था और पार्टी नहीं बचा पाए थे, शरद पवार इस मामले में वो सीख लेंगे शिवसेना से? मेरे ख्याल से शरद पवार ऑलरेडी इस वक्त जनता के बीच में घूम रहे हैं और इस बात का असर होगा।
मुझे तो लगता है कि जिस तरीके से मंत्रालयों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है, इसका कोई बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट इस सरकार के लिए नहीं जाने वाला। इसका नेगेटिव असर ही होगा और इसका नुकसान सरकार को झेलना पड़ेगा। और अब सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो भाजपा को होगा इसका नुकसान। ठीक है, बहुत बहुत